जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। बालकांड में मास पारायण, 8वां विश्राम। सीता जी का स्वयंवर होने वाला है। बहुत सुंदर संवाद है। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र जी के साथ स्वयंवर में हैं। सब राजा बैठे हुए हैं और सीता जी को जनक जी ने बुला भेजा है। आगे सुने संवाद, बहुत प्यारा है। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, भगवान भोले बाबा माँ पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं और मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। आप भी पढ़ें हमारे साथ। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम। प्यारे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। यही विधि उपजै लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मोल। तदपि सकोच समेत कवि, कहाँ सिय समतोल। बाबा कहते हैं, इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। सीता माता बहुत सुंदर हैं। सुंदरता का वर्णन है। यहाँ तक संवाद, कल के पाठ में आगे सुने। चली सांगल सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है, उनकी तुलना नहीं हो सकती। बहुत सुंदर स्वरूप है माता सीता जी का। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखी है बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखि रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजा कर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर शिशुराह दोंदुबी बजाई, बरसी प्रसून अपछरा गाई। पानी सरोज सोह जय माला, अवचट चितये सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही देखा, भय मोह बस सब। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। बाबा कहते हैं, सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। गुरजन लाज समाज बड़ रामा, देख सिय सकुचान सिय रामा। लागी बिलोकन सखिय तन रामा, रघुबीर ही उरयान सिय रामा। परंतु गुरुजनों की लाज से
तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वह श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारी परिहरि निमेषे। सोचहि सकल कहत सकुचाहि, विधि सन विनय करहि मन माहि। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। वो सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं मन में। मन ही मन वह विधाता से विनती करते हैं, विनय करते हैं। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाए। बिनु विचार पनु तजि नर नाहो, सिय राम कर करे विवाहो। सिय राम कर करे विवाहो। वो सब विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से, विधाता से, हे विधाता जनक जी की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। जगु भल कही भाव सब काहो, हठ कीन्हे अंत होर दाहो। यही लालसा मगन सब लोगो, बरसावरो जान की जोगो। वो सब देखकर मन में विचार करते हैं, विधाता से प्रार्थना करते हैं। संसार में इन्हें भला कहेगा, संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं कि जानकी जी के योगी वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बोलाए, विरदावली कहत चली आए। कहन पुजाई कहो पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वह बिरदावली वंश की कीर्ति को गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कह दो। भाट चले। उनके मन में हृदय में आनंद कम न था, बहुत हृदय में आनंद है, बहुत हर्ष है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बोले बंदी वचन बर, सुनौ सकल महिपाल। पन विदेह कर काहि हम, भुजा उठाए विशाल। मुनि बोले, जब महाराज जनक जी ने आज्ञा दी, फिर भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजागण, सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर महाराज जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नप भुज बलो विधु शिव धनु राहो, गरुआ कठोर विदित सब काओ। रामनु बानु महावट भारे, देख सरासन गवहि सिधारे। भाटों ने कहा, हे राजाओं सुनो, राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है, सबको मालूम है। बड़े भारी योद्धा रावण और वाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आजु जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत भय देहि,
बिनय विचार बरई हटते ही। राजा का प्रण है। भाटों ने कहा, उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। सुनिपन सकल भूपय अभिलाषे, भट माने अतिशय मन माखे। परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवा सिर नाई। मुनि बोले, प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवाकर चले। अपने अपने भगवान को समझने लगे, सिर नवाकर चले वे राजा। तमकी ताके तकी शिव धनु धरही, तमकी ताके शिव धनु धरही। उठई न कोटि भांति बलु करही, जिनके कछु विचारु मन माही। चाप समीप महीप न जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांत से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते, वे जाते ही नहीं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तमकी धरही धनु मोढ़ नृप रामा, उठई न चलहि लजाई सिया रामा। मनहु पाई भट बाहु बलु रामा, अधिक गरु आय सिया रामा। बाबा कहते हैं, वह मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक भारी होता जाता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भूप सहस दस कई बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। कामी बचन सती मनु जैसे। मुनि बोले, बाबा कहते हैं, तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे। 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं टलता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप भय जोगुपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबसहारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय, बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भय हारी राजा, बैठे निज निज जाहि समाजा। नपह बिलो की जनकु अकुलाने, बोले वचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक उकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। बड़े क्रोध में आ गए जनक जी। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। महाराज जनक जी कहते हैं, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। बाबा कहते हैं, जनक जी बोले कि मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी
मनुष्य का शरीर धारण करके आए और तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। महाराज जनक जी कहते हैं, कुंवर मनोहर विजय बड़ी रामा, कीरति अति कमनीय सिय रामा। पावनिहार बिरंचि जनु रामा, रचो न धनु दमनीय सिय रामा। महाराज जनक जी क्रोधित हो गए, दुख भी है और कहते हैं, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा जी ने किसी को रचा ही नहीं है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कहाऊ काहि यहु लाभु न भावा, काऊ न शंकर चाप चढ़ावा। राहु चढ़ाऊ तोरब भाई, तिलु भरे भूमि न सके छड़ाई। महाराज जी जनक जी कहते हैं, कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा सका। अब जनी को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजऊ आस निज निज ग्रह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाहो। बाबा कहते हैं, महाराज जनक जी बोले, अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृत जाई जाओ पनि सुख। महाराज जनक जी कहते हैं, सुकृत जाई जाओ पनु परिहरऊ, कुंवरी कुंवारी रहो का करो। जो जन तो बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करी होते न साए। महाराज जनक जी कहते हैं, यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्याकुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जान की भये दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भौहें, रदपट फरकत नयन सिरों है। महाराज जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आ गया। महाराज जनक जी के जब वचन सुने, उन्होंने ऐसा कहा तो लक्ष्मण जी को बड़ी गुस्सा आ गई, क्रोध आ गया। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, ऊंट फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रवान। बाबा बोले, श्री रघुवीर जी के डर से, लक्ष्मण जी श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक जी के वचन उन्हें बाण से लगे। बहुत खल गई उनकी बात। लक्ष्मण जी को जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वही अर्थात वचन बोले। लक्ष्मण जी कहते हैं आगे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आगे का पाठ कल सुनाएंगे प्यारे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।